श्री कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं देवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज का चरित्र हम देख रहे हैं, जिसमें सनकादिक ऋषि महाराज के पास आते हैं, पृथु महाराज को ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसके बाद पृथु महाराज का बाद का जीवन कैसा रहा, तो वो इस तरह से राज्य किया प्रजा का उन्होंने, जैसे सूर्य जो है समुद्र का जल लेकर और उसे अपने पास रखता नहीं, अन्य स्थान पे बरसा देता है। वैसे ही पृथु महाराज ने भी राज्य से कर लेते थे प्रजा से, लेकिन अपने पास नहीं रखकर और उसे प्रजा को ही वापस लौटा देते थे। जब आवश्यकता होती कर रूप से प्रजा का धन लेके उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा को ही लगा देते थे। तो पृथु महाराज का जो प्रभाव था वो कुछ इस तरह था कि वो उनका तेज जो था वो अग्नि की तरह था, अग्नि की तरह दुर्धर्ष तेज था। ऐसा पृथु महाराज का प्रभाव था। और इंद्र के समान अजय, कोई उनको इंद्र की तरह कोई उनपे विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। पृथ्वी की तरह क्षमाशील थे पृथु महाराज। जैसे पृथ्वी हम सबको सहन करती है, हमारे अपराध क्षमा करती है, वैसे ही पृथु महाराज क्षमाशील पृथ्वी की तरह थे। और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामना पूर्ण करने वाले थे। प्रजा की कोई भी कामना हो, पृथु महाराज तुरंत उसको पूरा करते थे। समय समय प्रजाजन को तृप्त करने के लिए मेघ के समान वो खुले हाथों से धन को लुटाते थे। जैसे बादल बारिश का पानी मुक्त हाथों से लुटाता है, वैसे पृथु महाराज धन की वर्षा करते थे अपनी प्रजा को खुश करने के लिए। वे थे और मेरु पर्वत की तरह धैर्यवान थे। पृथु महाराज दुष्टों का दमन करने के लिए यमराज की तरह थे और कोई आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं का संग्रह करने में हिमालय की तरह थे। हिमालय का जो विशाल भंडार है, वैसे उनके पास अनेक आश्चर्यपूर्ण वस्तुएं का भंडार था। कोष को समृद्ध करने के लिए वो कुबेर की तरह थे। कुबेर के पास जितना कोष है, धन है, उतना पृथु महाराज के पास था। और धन को छुपाने में वरुण की तरह थे। वरुण महाराज, वरुण देवता, वो कोई भी वस्तु अपने अंदर छिपा लेते हैं तो जल्दी से उसका पता नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही पृथु महाराज धन को कहाँ छिपाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता था। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान थे। इतना बल, जैसे वायु में बल होता है। एक वीडियो में देख रहा था, अमेरिका का वीडियो था, काफी पुराना है, 40-50 साल पुराना। तो वहां पे तूफान आया था एक, उसमें इतना शक्तिशाली तूफान था कि चलती हुई ट्रेन को पूरी को उड़ा दिया था उसने। तो पटरी से काफी दूर जाके वो ट्रेन गिरी थी। तो इतना बल होता वायु में। और वायु में जब पूर्ण वेग से वायु चलती है तो बड़ी बड़ी वस्तुएं उड़ जाती है। वैसे ही वो पृथु महाराज थे, वो शारीरिक बल उनका वायु की तरह था और तेज की असह्यता में भगवान शिव के समान थे। कितना भी तेज हो, जैसे भगवान शिव ने
हलाहल विष को भी सहन कर लिया, वैसे पृथु महाराज कोई किसी भी तेज को सहन कर लेते थे। सौंदर्य में कामदेव भी फीका था हमारा, इतने सुंदर थे पृथु महाराज। उत्साह सिंह की तरह, वात्सल्य मनुष्य की तरह, और मनुष्यों का आधिपत्य में ब्रह्मा जी की तरह। ब्रह्म विचार अगर करने बैठते थे पृथु महाराज तो बृहस्पति की तरह, बृहस्पति महाराज की तरह ब्रह्म विचार करते थे। इंद्रिय जय साक्षात श्री हरि और गो ब्राह्मण गुरुजन भगवत भक्ति लज्जा विनय शील परोपकार आदि गुणों में अपनी ही तरह थे। मतलब उनका कोई दूसरा नहीं था, उनके जैसा कोई नहीं था। जैसे वो थे वैसा और कोई हो नहीं सकता था। गो भक्ति में गायों की सेवा या ब्राह्मणों की सेवा या देवताओं की सेवा इस तरह करते थे कि उनके समान, उनके जितना कोई गो भक्त नहीं, कोई ब्राह्मण भक्त नहीं, कोई गुरुजनों का भक्त नहीं। और उसके अलावा लज्जा विनय शील परोपकार आदि सभी गुण उनमें थे। और सर्वत्र त्रिलोकी में उनकी चर्चा होती थी, उनकी कीर्ति का गान होता था। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार महामनस्वी पृथु महाराज, उन्होंने अन्न आदि की व्यवस्था की, विसर्ग के लिए पूर्व ग्राम की व्यवस्था की। फिर जब खूब वर्षों तक उन्होंने राज्य किया तब उनको लगा कि अब मेरी उम्र जो है ढल रही है, अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा हूं, तो जिसके लिए मैंने जन्म लिया, अब हमारी क्या छोटी सी उम्र होती है और उसमें भी ऐसा कोई तेज नहीं होता, ऐसा कोई बल नहीं होता, ऐसा कोई पराक्रम नहीं होता, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं होती हमारी। फिर भी हम उसी को घींचते जाते हैं, रगड़ते जाते हैं, कभी बीमार, कभी दुखी, कभी इस तरह से अपना जीवन वो करते हैं। पृथु महाराज ने इतना पराक्रम से, इतने शक्ति से, इतना बलपूर्वक, इतनी उत्साह से, इतनी उपलब्धियों के साथ जीवन जिया, इतना बड़ा राज्य किया, पृथ्वी को उपजाऊ बनाया अपने पौरुष के बल पे, पृथ्वी को पूर्व नगर आदि की व्यवस्था की पृथ्वी में। ये सारी कार्य करने के बाद में भी उनको लगा कि अब उम्र ढल गई है, जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया वो कार्य नहीं कर पाया। तो उनको लगा कि मैंने इस लोक में जन्म लिया था, उस प्रजा रक्षण रूप जो ईश्वर की आज्ञा थी उसका पालन तो मैं कर चुका। भगवान ने मेरे को कहा था प्रजा की पालन करो, मैंने प्रजा का पालन कर लिया। अब अंतिम मेरा जो पुरुषार्थ है, मोक्ष है, उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। मैंने अपना कर्म जो मुझे दिया गया था, पृथ्वी को उपजाऊ बनाना, पृथ्वी को समतलीकरण करना, ये सारे कार्य मैंने किए। अब मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ मुझे यज्ञ भी किए, अब मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये सोच के अपनी जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार कर लिया था। तो पुत्री रूपा जो पृथ्वी थी उसे अपने पुत्रों को सौंप दिया। जो राज्य साम्राज्य था पृथ्वी का वो अपने पुत्रों को सौंप दिया और प्रजा को विलखता हुआ छोड़ के अपनी पत्नी सहित तपोवन में चले गए। अब कल्पना करो, अपने पास संपत्ति के रूप में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संपत्ति अपने से नहीं छूटती। लेकिन जो
पृथु महाराज समस्त पृथ्वी के राजा थे और आया है कि खजाने में कुबेर की तरह कितना खजाना था। वो पृथु महाराज वैराग्य को धारण करते हुए समस्त अपने राज्य को पुत्रों को सौंप के और भगवान की भक्ति में वन को चले, तपोवन में चले गए। यहाँ पे नियम अनुसार वानप्रस्थ आश्रम जीने लग गए। अभी सन्यास नहीं है, गृहस्थी से निकल के वानप्रस्थ में गए। तो वानप्रस्थ में लेकिन कठोर तपस्या पूर्वक जीवन, जैसे गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय किया उन्होंने, वैसे ही कठोरता पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम जी रहे। क्योंकि पत्नी अभी साथ है तो इसलिए सन्यास नहीं, अभी वानप्रस्थ में है महाराज। तो कुछ दिन तो पृथ्वी महाराज ने कंद मूल फल खाए, फिर बाद में सूखे पत्ते खाने लग गए। फिर और समय बीता तो कुछ पखवाड़े केवल जल पे ही रहे, फिर केवल वायु पे कुछ दिन रहे और इस तरह से कठोर तप कर रहे हैं। और मुनि वृत्ति से रहते हैं, जैसे मुनि लोग रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं, वैसे ही अब पृथु महाराज रहते हैं। गर्मियां होती है तो चारों तरफ अपने अग्नि जला लेते हैं, पंच अग्नि स्नान करते हैं, पांचों दिशाओं में अग्नि। और जब वर्षा होती है तो खुले मैदान में बैठ जाते हैं। बारिश की जो बूंदें पड़ती है उनको सहन करते हैं। तो कभी मोटी मोटी बूंदे, कभी उसमें ओला वृष्टि, सबको सहन करते हैं। शरीर पे जल की धाराएं सहन करते हैं। जाड़ों का जब समय होता है, सर्दी का समय होता है, तो गले तक जल में खड़े रहते हैं। इस तरह तपस्या करते हैं। प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। मिट्टी, जमीन पे मिट्टी का फर्श बना के उसी पे ही शयन करते थे। शीतोष्ण आदि जितने भी द्वंद है उनको सहन करना, सर्दी है तो सहन करना, गर्मी है तो सहन करना। और वाणी से मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर दिया पृथु महाराज ने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उत्तम तप किए पृथु महाराज ने। तो बहुत सारी तपस्या उनकी पुष्ट हो गई। उसके प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए। जो उन्होंने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए वो सारे के सारे तपस्या के प्रभाव से कर्म फल नष्ट हो गए। और कर्म फल के नष्ट होने से उनका चित्त शुद्ध हो गया, मन अब शुद्ध हो गया। मन में न अच्छा कर्म रहा न बुरा कर्म रहा, अच्छे बुरे सब संस्कार मिट गए, मन शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को रोक लिया उन्होंने, इसलिए जो वासना जनित बंधन है वो कट गया। हमारे सबके अंदर वासना का वेग होता है, लेकिन उन्होंने प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को जीत लिया। अब उस वासना रूपी वेग को उन्होंने नियंत्रण में कर लिया। तो अब जो सनत कुमार जी ने जो उनको परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग का शिक्षा दी थी, आत्मा की शिक्षा दी थी, अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पृथु महाराज श्री हरि की उपासना आराधना में लग गए। भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में अनन्य भक्ति हो गई। निरंतर सदाचार का पालन करने से भगवान में अनन्य भक्ति पृथु महाराज की हो गई। तो शुद्ध सात्विक हो जाने पे भगवत
चिंतन के प्रभाव से, अनन्य भक्ति से, वैराग्य सहित में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों उनको प्राप्त हुए और उस तीव्र ज्ञान से उन्होंने जीव की जो उपाधि है, जीव के ऊपर अहंकार की जो उपाधि है उसे नष्ट कर दिया उन्होंने। हम लोग ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, लेकिन इसके ऊपर ईश्वर का अंश है जीव, इसके ऊपर हमने एक उपाधि, एक कवर चढ़ा दिया। एक उपाधि, एक सीट, एक कवर चढ़ा दिया। और वो कवर क्या है? अहंकार का। मैं इस ईश्वर के अंश को नहीं मान के और मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मैं हूं। तो ईश्वर का अंश जो है उसके ऊपर हम एक कवर चढ़ा दिया अहंकार का कि ये तो मैं हूं, जबकि ये मैं नहीं हूं, ये ईश्वर का अंश है। लेकिन संस्कार के कारण, मोह के कारण हमने इसे अपना बना दिया और इसको हमने इसके ऊपर जो इस शुद्ध आत्मा थी, ईश्वर का अंश था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जो ईश्वर का अंश था, अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा जो जीव था, जो ईश्वर का अंश है, चेतन अमल और सहज सुख राशि, वो हमेशा चेतन है, कभी जड़ नहीं बन सकता, जड़ हो नहीं सकता, जड़ बन नहीं सकता, हमेशा चेतन में रहेगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल है। अमल मतलब उसमें मल नहीं आएगा, कभी कभी उसमें गंदगी नहीं आएगी, कभी वो दूषित नहीं होगा, कभी उसमें पाप नहीं लगेगा, कभी उसमें पाप नहीं चढ़ेगा, कभी उसमें कोई दोष नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन हमें लगता है कि मैंने पाप कर दिया, मेरे अंदर बुराई आ गई, मेरे अंदर दोष आ गया, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैंने अपराध किया, मैं अपराधी हूं। ये इसलिए लगता है क्योंकि अहंकार को हमने, अहंकार की उपाधि को स्वीकार कर दिया। यदि हम अहंकार की उपाधि स्वीकार ना करें, हम ये ना माने कि ये मैं हूं, तो फिर कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा, किसी भी तरह का मल नहीं आएगा। तो जो भी पाप है, दोष है, मल है जो आ रहा है, वो इस अहंकार के कारण आ रहा है। तो ये जो उपाधि चढ़ा दी हमने अहंकार की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी पे, जो कि चेतन था, अमल था और सहज सुख राशि था। सहज सुख राशि का मतलब, सुख राशि मतलब सुख का समुद्र, मतलब इतना सुख ही सुख है कि दुख का तो करीब नामो निशान ही नहीं है। और वो सुख राशि भी कैसी है? सहज। अभी हमें सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे हम ये समझते हैं कि धन में सुख है, तो धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत सारे दुख सहन करने पड़ेंगे, तब सुख मिलेगा। अगर हम ये समझते हैं कि नई गाड़ी खरीदने से सुख मिलता है, तो नई गाड़ी बातों में तो आएगी नहीं, पैसे लगेंगे नई गाड़ी लाओगे तो, और उस पैसे को कमाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि
लड़की का विवाह अच्छे घर में करने से हमें सुख मिलेगा, तो बातों में तो लड़की का विवाह अच्छे घर में होगा नहीं। उसके लिए संबंध ढूंढना, धन की व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था करना, विवाह की तैयारी करना, इन सब में प्रयास करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, मतलब बिना प्रयास के खुशी नहीं मिलती। अगर खुशी प्राप्त करनी है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जो जीव का स्वभाव है वो है सहज सुख राशि, कि वो सहज मतलब बिना कुछ किए अगर कुछ करके सुख मिल रहा है तो वो सहज नहीं है, वो असहज है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, उसमें कोई दोष नहीं है और सहज रूप से सुखी है। तो जो दुख है वो आत्मा का नहीं है, बल्कि वो उपाधि का है, वो अहंकार का है। अगर कहीं हम अपना अहंकार ना रखें तो ये जो उपाधि है अहंकार की, ये नष्ट हो जाएगी और इससे इसके ऊपर जो उपाधि पे जो दुख सुख लागू होते हैं वो नहीं होंगे। जो दुख है वो उपाधि का है, हमने जबरदस्ती ओढ़ रखा है। तो जब दुख नहीं रहेगा तो सहज सुख राशि हो जाएगी। तो मूल, अगर दुख का कोई मूल कारण है तो वो है अहंकार। अहंकार के कारण ही दुखी है। अगर अहंकार ना हो, इस उपाधि को अगर त्याग दे, छोड़ दे, तो प्रश्न ही नहीं होता दुखी हो, क्योंकि सहज सुख राशि है, सुख का समुद्र है और वो भी बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के हमें प्राप्त है। प्राप्त क्या है? वो हमारा स्वरूप ही है। सुख आनंद ये हमारा स्वरूप है, सत चित और आनंद भगवान का स्वरूप। तो भगवान के ये नाम ही सच्चिदानंद है। मतलब भगवान में तीन ही अवयव है, अवयव है। सत है मतलब है केवल वही है, बाकी नहीं है। तो जिसका अस्तित्व है, जो है, जो था, जो है, जो रहेगा, भगवान के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों अवस्था में था है और रहेगा। हम कुछ समय पूर्व 40, 50, 60, 70, 100 वर्ष पूर्व हम नहीं थे और कुछ समय बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल बाद हम नहीं रहेंगे। तो हमारा अस्तित्व तीनों काल के पहले भी अस्तित्व था, अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए आएंगे, लेकिन जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो तीनों काल में है, था, है और रहेगा। हम केवल है, और वो भी हमने मान रखा है, बाकी हम थे नहीं। 50 वर्ष पूर्व हम नहीं थे और 50 वर्ष बाद में हम नहीं रहेंगे। तो मध्य में केवल जैसे पानी में बुलबुला कुछ समय के लिए, वैसे हमारा जीवन है कुछ। तो जो सच्चित और आनंद है उसको हम भूल गए, क्योंकि हमने ऊपर कवर एक उपाधि ओढ़ ली और वो उपाधि है अहंकार। अहंकार क्या है कि हमने इसे अपना मान लिया, यही अहंकार है। ये शरीर जो मेरा नहीं है, मैंने इसको अपना मान लिया। इसलिए ये जो अहंकार के कारण ही
सारे दुख है वो इस अहंकार के कारण ही है। अन्यथा अहंकार को हटा दो, ईश्वर अंश है, चेतन है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है, फिर हमारी मृत्यु नहीं है। मृत्यु केवल शरीर की है। अगर शरीर मानेंगे अपने आप को तो निश्चित रूप से शरीर की मृत्यु है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। तो यदि हम अपनी मान्यता शरीर से हटा के आत्मा में कर दें, भागवत जी का सार यही है कि जब परीक्षित को ये श्राप लगा हुआ है कि 7वें दिन में तक्षक आएगा, तक्षक आके तेरे को डस देगा, अंत में सुखदेव जी यही बोलेंगे कि परीक्षित इस पशु बुद्धि को त्याग, कि तू शरीर है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। जब ये बुद्धि, ये पशु बुद्धि का त्याग हो जाएगा, अर्थात अहंकार का त्याग हो जाएगा, इस शरीर में हमने जो कब्जा कर लिया एक तरह से, कि जो हमारा था नहीं, प्रकृति का शरीर है, ये जड़ शरीर है, इसमें चेतन थोड़ी ना शरीर में, लेकिन इसको हमने अपना मान लिया शरीर। तो जो सहज रूप से सुख राशि थे वो सहज रूप से दुखी हो गए। तो इस दुख से पार पाने का एक ही साधन है, मृत्यु तक के भय से पार जाने का। और मृत्यु तो सर्वोत्तम भय है, बाकी जितने भय है वो मृत्यु के नीचे नीचे है। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो मृत्यु तक का भय केवल इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। अगर अहंकार का नाश हो जाए तो मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो मृत्यु के नीचे वाले जितने भी भय हैं, वृद्धावस्था का भय, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कल को ऐसी चिंता होती है, कल क्या खाऊंगा, 5 साल बाद क्या होगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे कोई रोग लग गया तो क्या होगा। कई को तो ऐसी ऐसी चिंताएं होती है कि जैसे किसी पत्नी को चिंता होती है, अगर मेरा पति मर गया तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो ये सारी की सारी चिंताओं का मूल कारण है अहंकार। अगर ये शरीर को हम अपना नहीं समझे, इसमें अहम बुद्धि नहीं डाले, तो सहज रूप से सुख राशि है, हम लोग उस सुख के लिए हमें तड़पना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो सुख हमारा स्वरूप है। जैसे सूर्य को कभी प्रकाश के लिए तड़पना पड़ेगा क्या? सूर्य को कभी प्रकाश के लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्या? सूर्य को प्रकाश किसी से उधार लेना पड़ेगा क्या? तो सूर्य को न तो प्रकाश के लिए उधार लेना, न प्रकाश के लिए तड़पना, न प्रकाश के लिए किसी तरह का प्रयास करना, क्योंकि प्रकाश उसका स्वरूप है। बिना प्रकाश के सूर्य नहीं है, और सूर्य है तो प्रकाश है ही है। तो उसके लिए उसको अन्य किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है प्रकाश के लिए, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। मतलब बिना प्रकाश के सूर्य हो ही नहीं सकता। वैसे ही हम लोग जो है जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम लोग का स्वरूप ही प्रकाश है, सुख है। हम लोग का बिना सुख के हम लोग का अस्तित्व नहीं है। जैसे बिना प्रकाश के
सूर्य का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही हम लोग का शुद्ध जीव की बात कर रहा हूं मैं। शुद्ध जीव का जो ईश्वर का अंश है, रामचरितमानस में भगवान का नाम जब रखा गया राम, तो वशिष्ठ जी ने ये कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान है वो सिंधु सुख राशि, आनंद के समुद्र है, जो आनंद के सिंधु सुख राशि है, सुख की समुद्र की तरह राशि, मतलब लबालब भरा हुआ है समुद्र सुख से। और फिर भी हम एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं, के आनंद के एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। वो इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को ईश्वर अंश नहीं माना। अगर ईश्वर अंश मानते, अगर जीव मानते, तो फिर हमें सुख के लिए तड़पना नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वरूप है हमारा। ईश्वर का स्वरूप है आनंद सिंधु सुख राशि, तो हम अंश है उसके। तो अंश होने के कारण हमारा भी स्वरूप वही है। जैसे अग्नि हो, अग्नि का स्वरूप है जलाना, वो मतलब अग्नि किसी को भी जलाएगी। तो एक जगह जैसे होलिका में होता है ना, होली जब दहन करते हैं तो खूब सारी अग्नि होती है, और उसमें से हम एक वो ले जाते हैं, एक झरिया ले जाते हैं, और उसमें से कुछ अग्नि ले आते हैं। तो जो हम लेके आए अग्नि, उसमें वो क्या होगी, बड़ी वाली जो अग्नि रखी हुई थी उसका अंश हो गया। जो बड़ा होलिका दहन हो रहा था उसमें से कुछ अग्नि हम ले आए। तो हमने क्या किया कि उस अग्नि का एक अंश हम ले आए। तो तत्वतः उस अग्नि में जो हम लाए हैं उसमें और वहां पे जो बड़ी अग्नि है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो अग्नि हमारे पास हम लेके आए हैं जो अंश के रूप में, वही अग्नि वहां है, उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। जो कार्य वो अग्नि कर सकती है वो कार्य ये अग्नि कर सकती है। जैसे वो अग्नि किसी को भस्म कर सकती है तो ये अग्नि भी भस्म कर सकती है। उस अग्नि से अगर कुछ पक सकता है तो इस अग्नि से भी पक सकता है। तो तत्वतः ज्वलनशीलता दोनों में, वैसे ही भले ही आप ईश्वर से अलग हो गए हो, ईश्वर का अंश जो है अलग पृथक हो गया हो, लेकिन है तो अंश ही। तो जो सुख राशि है, ईश्वर जो सुख का समुद्र है, हम अंश रूप में भी तत्वतः वही है। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि हमें ये लगता है कि हम इस शरीर में भाषित हो रहे, मतलब ये शरीर में ही ईश्वर अंश का जो जीव का प्रकाश हमें इस शरीर तक ही अनुभव होता है। तो हमने ये समझ लिया कि मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर में है, और इस शरीर में जो अस्तित्व उसको मैंने अपना कर दिया, मेरा उसमें कब्जा कर लिया, मैंने अहंकार उत्पन्न कर लिया कि ये तो मैं हूं। जबकि सभी जीवों के अंदर जो अंश है ईश्वर का वो मैं हूं, लेकिन अहंकार के कारण अपने आप को सीमित कर लिया। अगर मैं कहूं कि मैं फतेहपुर का हूं और मेरा बल केवल इसी बात पे हो कि मैं फतेहपुर का हूं, तो इसका मतलब क्या मैं राजस्थान का नहीं? राजस्थान एक बड़ी उपाधि है, बड़ी जगह है, लेकिन मैंने अपने आप को सीमित कर लिया, मेरा ध्यान उसी में चला गया। राजस्थान में क्या हो रहा मुझे मतलब नहीं, मैं केवल फतेहपुर का हूं। वैसे ही अगर मैं कहूं कि मैं राजस्थानी हूं,
उससे बड़ी उपाधि है, लेकिन मैंने अपने आप को सीमित कर लिया कि मैं तो राजस्थानी हूँ, भारत में क्या हो रहा है मेरे को मतलब नहीं। तो सीमित दायरे में मैंने अपना अहंकार उत्पन्न कर लिया और बड़ी उपाधि को भूल गया। वैसे ही हमने केवल शरीर में अपने आप को सीमित कर लिया और जो हर जीव में व्याप्त जो ईश्वर है उसको भूल गए। ईश्वर का अंश जो सब शरीरों में है उससे अपने आप को संबंध नहीं रखा, बल्कि एक छोटी सी इस शरीर में जो उपाधि है उससे संबंधित हो गए। तो ये जो अहंकार है ये ही जीव के दुख का कारण है। तो पृथु महाराज ने देह बुद्धि से निवृत्त हो गए और जो सनकादिक ऋषियों ने आत्मज्ञान दिया था उस आत्मज्ञान को, अध्यात्म की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण करके भगवान में अनन्य भक्ति उन्होंने प्रारंभ कर दी, तीव्र वैराग्य से ज्ञान प्राप्त किया और अहंकार को नष्ट कर दिया। ये अहंकार और किसी चीज से नष्ट नहीं होता बल्कि पुष्ट होता है। अगर मैं हवन करूं तो ये अहंकार कम कहाँ होगा, ये तो बढ़ेगा कि किसने किया, मैंने किया, तो मैं अहंकार को और पुष्ट करता हूं। अगर मैं सवामणि करूं, भगवान का प्रसाद लगाऊं, तो इस अहंकार को और पुष्ट किया कि किसने की सवामणि, मैं कहूंगा मैंने की। तो और किसी भी तरह से ये अहंकार नहीं जाएगा सिवाय तीव्र ज्ञान है। तीव्र भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए अहंकार जाएगा नहीं बिना, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं जिसको अपना ये मान रहा हूं कि ये मैं हूं वो मैं नहीं हूं, ये कैसे संभव होगा? ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य से। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से सारे संशय विपर्य का नाश होगा। अब इस संशय में अगर मैं बोल भी दूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी संशय रहता है कि कैसे नहीं है तो शरीर ही। तो ये संशय विपर्य, इनके कारण जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। और ये कैसे जाएंगे? ज्ञान से जाएंगे। संशय, जब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसका तात्पर्य, निर्णय समझेंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। अभी लग रहा है कि मैं शरीर हूं, इतना सुनने के बाद में भी लग रहा है, लेकिन जब तात्पर्य निर्णय कर लेंगे, ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, किसी महापुरुष से समझ लेंगे, तब लगेगा कि वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो ईश्वर का अंश हूं, आत्मा हूं। भागवत जी पूरी पढ़ाने के बाद में सुखदेव जी यही बोलेंगे कि परीक्षित, पशु बुद्धि को छोड़ के तो ये शरीर है, वो आत्मा है। तो तत्व ज्ञान के लिए जब संशय सारे चले जाएंगे तो देह आत्म बुद्धि से निवृत्त हो जाएगा और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने से सब सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिद्धियों में, अगर कथा चल रही है, कोई थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, कोई लोभ आ जाए, तो उनमें फंस के रह जाते हैं। लेकिन ईश्वर का ज्ञान होने से ये सिद्धि आदि से भी निवृत्त हो जाएगा और उनसे भी निवृत्त या उदासीन होने के कारण तत्व ज्ञान के लिए
तत्व ज्ञान के लिए प्रयास करना भी छोड़ दिया। मतलब पहले तत्व ज्ञान के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसे तत्व के प्रति निष्ठा हो गई, इसलिए अब वो प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने क्या किया कि जीव कोष का नाश कर दिया, अहंकार का नाश कर दिया। तो जब तक भगवान की कथामृत में अनुराग नहीं होता कथा में, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। भगवान की कथा सुनने से ही ये भ्रम मिटता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर जब अंत काल में उपस्थित हुआ तो पृथु महाराज ने चित्त को दृढ़ता से परमात्मा में स्थिर करके और अपना शरीर का त्याग किया। अपने गुदा द्वार में, एडी से गुदा द्वार में प्राण वायु को रोक के उसे मूलाधार से ऊपर उठाते हुए क्रम से उसे नाभि, हृदय, वक्ष स्थल, कंठ, मस्तक पे लाके ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर दिया। तो योगी लोग अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके और फिर धीरे धीरे उससे ब्रह्मरंध्र में कपाल पे उसकी चोट करते प्राणों से, जिससे फिर वो कपाल फट के उनके प्राण निकलते हैं। और जब कपाल फट के प्राण निकलते हैं तो प्राण जो है वो ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। अलग से अब उनका अस्तित्व नहीं रहा, जो समग्र प्राण है उसमें ही वो मिल गए। किसी तरह की भोग की, सांसारिक भोग की लालसा नहीं थी, कोई वासना नहीं बची, इसलिए उनके प्राण जो है वो समष्टि वायु में मिल गए। उनका पार्थिव शरीर पंच महाभूत में मिल गया। मन, इंद्रिय सारी है जो तन्मात्राएं, अहंकार जो है आकाश में मिल गया, और सब जहां जहां से उत्पन्न हुए थे वहीं जाके मिल गए। और अंत में ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से पृथु महाराज शुद्ध सत्व ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर उन्होंने अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी त्याग कर दिया। तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब शरीरों का त्याग करके ब्रह्म में लीन हो गए पृथु महाराज। अब अर्ची महारानी ने भी खूब सेवा की थी, और उन जब तक पृथु महाराज थे अर्ची जी को भी कोई कष्ट नहीं होता था। महाराज के न रहने पे फिर कुछ देर तक विलाप किया, फिर चिता बना के उनके साथ ही चिता में अग्नि में प्रवेश किया। और जो वहां पे अन्य देवियां उपस्थित थी पृथु महाराज के अंत समय को देखने के लिए, उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी कहती है कि ये जो अर्चित जो महारानी थी बड़ी धन्य है, ये सती होके इन्होंने जो धर्म के प्रभाव से सती होने पे साथ ही ये पति के साथ ही पति लोक में चली गई। तो जो अवस्था पृथु महाराज ने बड़े तपस्या से प्राप्त की थी, वो महारानी अर्ची ने वो अवस्था सहज रूप से केवल पति धर्म निभा के और पति के साथ सती होके उन्होंने वो अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो
जो पुरुष शरीर को प्राप्त करके विषयों में आसक्त होता है वो एक तरह से आत्मघाती है, मतलब वो एक तरह से अपने आप में ठगा गया। तो जो पुरुष इस मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कल्याण का साधन करता है वही उसी ने जीवन का लाभ उठाया है, अन्यथा तो वो माया के द्वारा ठगा गया। महारानी अर्ची भी पति लोक में गई। अब इस चरित्र को जो पृथु महाराज का चरित्र चला रहा है पिछले 5-6 अध्याय से, उस चरित्र को अगर कोई सुनता है तो उसे भगवान का परम पद प्राप्त होता है। अगर वो ब्राह्मण है तो उसका ब्रह्म तेज बढ़ेगा, क्षत्रिय है तो उसको वो पृथ्वीपति बनेगा, वैश्य है तो उसको व्यापारियों में प्रधान व्यापारी बनेगा, शूद्र है तो उसके अंदर साधुता आएगी। पुत्र नहीं है, संतानहीन है तो वो पुत्रवान बनेगा, धनहीन है तो वह धनी बन जाएगा, अगर कीर्तिहीन है तो वो यशस्वी बन जाएगा, मूर्ख है तो पंडित बन जाएगा। ये इसकी फल स्तुति है कि इस प्रसंग को पढ़ने से क्या क्या लाभ है। और ये चरित्र जो है मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला, हर तरह के अमंगल को दूर करने वाला, धन यश आयु की वृद्धि कराने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कलयुग के दोष को दूर करने वाला, धर्म अर्थ मोक्ष सबको प्रदान करने वाला। और कोई अगर इस चरित्र को निष्काम भाव से पृथु महाराज के निर्मल चरित्र को सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसे सब प्रकार की आसक्ति से निवृत्त होकर भगवान का शुद्ध उसे मुक्ति प्राप्त हो। तो ये सर्वोत्तम फल है पृथु महाराज के चरित्र को सुनने से। वो संसार रूपी सागर से नौका की तरह है, जिससे वो व्यक्ति जो ये चरित्र सुनेगा वो संसार सागर को पार कर लेगा। और आगे पृथु महाराज के वंश परंपरा है, वंश परंपरा में आगे कौन होगा इस प्रश्न को हम हल देखेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि